नेक्स्ट क्लास में आप सभी दोस्तों का वेलकम किया जाता है। और अब बारी है कि हम लोग रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स को स्टडी करें। ठीक है, तो तैयार हो जाइए सब कार्बोक्सिलिक एसिड्स के रिएक्शंस को समझने के लिए। थोड़ी पहले कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की रिएक्टिविटी को देख लेते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड OH ये फंक्शनल ग्रुप मौजूद रहता है। ठीक होगा, तो ये फंक्शनल ग्रुप अगर आप गौर करें तो दो फंक्शनल ग्रुप्स का कम्बिनेशन है, एक इस फंक्शनल ग्रुप का और एक इस फंक्शनल ग्रुप का। ठीक है, इन दो फंक्शनल ग्रुप्स का ये कॉम्बो है, कॉम्बिनेशन है। ठीक है, दिस इज़ कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप, एंड दिस इज़ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और आप लोग जानते हैं कि कार्बोनाइल ग्रुप जो होता है वो अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का फंक्शनल ग्रुप होता है। अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इनमें पाया जाता है। ठीक है, कीटोन्स। और जबकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये अल्कोहल्स की कैरेक्टरिस्टिक है। तो अब जब ये फंक्शनल ग्रुप इन दो फंक्शनल ग्रुप का कॉम्बिनेशन है तो क्या ख्याल है इसकी प्रॉपर्टीज़ भी इन दो फंक्शनल ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज़ का कॉम्बिनेशन नहीं होंगी। आई रिपीट, जब कार्बोक्सिलिक एसिड इन दो फंक्शनल ग्रुप्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, तो इस फंक्शनल ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ इन दो फंक्शनल ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज़ का कॉम्बिनेशन होंगी। ओके, बात क्लियर है। कौन सी प्रॉपर्टीज़ भाई? प्रॉपर्टीज़ तो फिज़िकल भी होती हैं और प्रॉपर्टीज़ केमिकल भी होती हैं। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ जनरली रिएक्टिविटी वगैरह, और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, यानी जो फिज़िकल स्टेट से रिलेट हों उन्हें फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो रिएक्टिविटी से रिलेटेड हों। तो आंसर ये है कि यहाँ पर हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि दिस इज़ अ फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटरमिन करता है। यानी कि किसी कंपाउंड ने रिएक्शन कैसे करना है वो उसके फंक्शनल ग्रुप पर डिपेंड करता है। ठीक है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो जनरली आपके लेंथ ऑफ कार्बन चेन, लेंथ ऑफ कार्बन चेन, या फिर आपके मैसेज, मॉलिक्यूलर मैसेज पर डिपेंड करती हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ज़्यादातर। ठीक है, लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपके प्योरली रिलेटेड टू योर फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, हम अभी जितने भी रिएक्शंस देखेंगे उनमें से ज़्यादातर रिएक्शंस जो होंगे हम देखेंगे कि जब प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट के अंदर ग्रुप का इतना हिस्सा, ठीक है, इतना हिस्सा ये रिटेन रहेगा। ठीक है, प्रोडक्ट के अंदर इस फंक्शनल ग्रुप का इतना हिस्सा मौजूद रहेगा। ठीक है, इसे हम कहेंगे कि इतना हिस्सा रिटेन रहेगा। दिस इज़ कार्बोनाइल ग्रुप, ये कार्बोनाइल ग्रुप है और ये साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, यानी इतना सा हिस्सा रिटेन रहता है जनरली। ठीक है, ये बात आपने जहन में रखनी है। लेकिन फिर भी जो इन कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी है वो इस इतने ग्रुप की वजह से है। ठीक है, हालांकि ये ग्रुप रिटेन रहता है रिएक्शन में ज़्यादातर, लेकिन फिर भी मेजर जो रिएक्टिविटी है वो इस कार्बोनाइल ग्रुप की वजह से होती है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स, आई रिपीट, इसलिए ज़्यादा रिएक्टिव हैं क्योंकि इसमें कार्बोनाइल ग्रुप है, ये वाला। अल्कोहल्स के ग्रुप होने की वजह से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, ये कार्बोनाइल ग्रुप के होने की वजह से ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, ये बात आपने जहन में रखनी है। लेकिन फिर भी रिएक्शंस के नतीजे में ये कार्बोनाइल ग्रुप रिटेन रहता है, ये कार्बोनाइल ग्रुप रिटेन रहता है ज़्यादातर, सब में नहीं, ज़्यादातर। ठीक है, तो अभी हम फिर कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे जिनमें हम देखेंगे कि कैसे रिटेंशन रहती है इसकी। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं वो जनरली 3 तरह के रिएक्शन देते हैं। इधर मैं लिख देता हूँ टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, जनरली कार्बोक्सिलिक एसिड्स 3 तरह के रिएक्शन देते हैं। कौन कौन से 3 तरह के रिएक्शन? आइए जी, पहला रिएक्शन डिस्कस करते हैं। पहला रिएक्शन
फर्स्ट टाइप के जो रिएक्शंस हैं वो ये होते हैं कि द रिएक्शंस इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन एटम ऑफ द कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप, यानी पूरे रिएक्शन के अंदर ये पूरा ग्रुप पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सिर्फ ये हाइड्रोजन, छोटा सा हाइड्रोजन, ठीक है, ये पार्टिसिपेट करेगा। और इस हाइड्रोजन की जगह पर कोई और एटम आ जाएगा, ये हाइड्रोजन इधर से निकल जाएगा और इस हाइड्रोजन की जगह कोई और एटम आ जाएगा। यानी जनरली सॉल्ट फॉर्मेशन के अंदर ऐसा होता है, सॉल्ट फॉर्मेशन। एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री इज़ इनकम्प्लीट विदाउट एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल के बगैर हम कोई बात नहीं करेंगे। देखिए ज़रा, H3C सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O एंड OH, ठीक है, दिस इज़ एसिटिक एसिड प्लस आप इसको NaOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ये चलो सोडियम मेटल के साथ हम रिएक्ट करवा लेते हैं, तो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। आप जानते हैं कि ये ग्रुप 1A में टॉप पर मौजूद है और सोडियम ग्रुप 1A में ज़रा नीचे मौजूद है, तो सोडियम हाइड्रोजन से ज़रा ज़्यादा रिएक्टिव होती है, ठीक है, तो हाइड्रोजन को सोडियम यहाँ से निकाल देगी और हाइड्रोजन की जगह यहाँ पर सोडियम आ जाएगी। देखिए ज़रा, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, या जिसको हम मेटाथीसिस भी बोलते हैं। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मेटाथीसिस, ठीक है। ये देखिए, हाइड्रोजन हट गया और उसकी जगह सोडियम मेटल आ गई, और ये हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस, फ्री हाइड्रोजन के तौर पर इवॉल्व हो जाएगी। यहाँ H2 है तो हमें यहाँ पर भी 2 लेना पड़ेगा और सोडियम भी फिर 2 टाइम्स करना पड़ेगा, ये प्रोडक्ट भी 2 टाइम्स बनेगा, ठीक है। इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई। देखा आपने, ये था मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या मेटाथीसिस। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या फिर इसको हम बोलते हैं मेटाथीसिस, ठीक है, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, अब अगर आप देखो तो जैसे मैंने शुरू में बात की कि कार्बोक्सिल एसिड ग्रुप में कार्बोनाइल कंपाउंड्स की भी प्रॉपर्टीज़ होंगी और OH ग्रुप की भी प्रॉपर्टीज़ होंगी, और मैंने कहा कि 3 तरह के रिएक्शंस जनरली हम स्टडी करते हैं, ठीक है। जो रिएक्शंस की फर्स्ट टाइप होगी वो प्योरली अल्कोहल्स की तरह होगी, ठीक है। जैसे अल्कोहल्स रिएक्शन करते हैं, ये फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन भी ऐसे ही होगी। जो दूसरी टाइप है वो देखने में तो ऐसे लगेगी कि अल्कोहल्स जैसी है बज़ाहिर, अभी मैं लिखूंगा तो आप देखोगे कि बज़ाहिर अल्कोहल्स जैसी आपको नज़र आएगी, लेकिन वो एक्चुअली होगी कार्बोनाइल कंपाउंड्स जैसी। और जो तीसरी टाइप होगी वो प्योरली कार्बोनाइल कंपाउंड जैसी ही होगी, ठीक है। देखने में भी कार्बोनाइल कंपाउंड जैसी ही लगेगी और एक्चुअली भी ऐसे ही होगी। फर्स्ट टाइप अल्कोहल जैसी होती है, दूसरी टाइप अल्कोहल जैसी लगती है लेकिन एक्चुअली होती कार्बोनाइल कंपाउंड जैसी है। लेकिन जो थर्ड टाइप है वो देखने में भी कार्बोनाइल कंपाउंड जैसी होती है और एक्चुअली रियलिटी में भी कार्बोनाइल कंपाउंड जैसी ही होती है, ठीक है। ये जो फर्स्ट टाइप है, अभी हमने देखा अल्कोहल्स भी ऐसे रिएक्शंस देते हैं। अल्कोहल्स, ईथर्स एंड फिनोल्स का चैप्टर नंबर 11 आप पढ़ कर आए हो, वहाँ पर आपने पढ़ा था कि ROH अल्कोहल्स को अगर सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाओ तो ये आपको हाइड्रोजन इधर से हट जाएगी और आपको RONA मिल जाएगा, ठीक है। और साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, इसको भी 2 टाइम्स ले लो, ये भी 2 टाइम्स आ जाएगा, तो ये H2 रिलीज़ होगी, साथ ये इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो आप देखो दोनों जगहों पे, ऊपर वाले रिएक्शन में भी कार्बोक्सिलिक एसिड के भी और अल्कोहल्स के भी, दोनों जगह पर हाइड्रोजन रिलीज़ हो रही है। तो ये रिएक्शन सेम अल्कोहल्स जैसा है, सोडियम मेटल रिएक्ट कर रहा है। ये वाला रिएक्शन आप विलियमसन सिंथेसिस में ईथर के प्रिपरेशन में भी पढ़ कर आए हो, ठीक है। तो ये देख लो आप कि अल्कोहल जैसा रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड्स दे रहे हैं, ओके। बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। सेकंड टाइप हम देखते हैं, टाइप 2 रिएक्शन।
ठीक है। दूसरी टाइप जो होती है इनके रिएक्शंस की वो ऐसी होती है कि द रिएक्शंस in which OH group is replaced by some other group ठीक है। कोई दूसरा ग्रुप आकर के OH ग्रुप की जगह ले लेता है। ठीक है, एग्जाम्पल से बात समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल से बात ज़्यादा बढ़िया तरीके से समझ आएगी आपको। देखिए ज़रा, H3C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर है OH। ठीक है, अभी आप देखेंगे कि OH की जगह कोई दूसरा ग्रुप आकर के कार्बन से अटैच हो जाएगा। वो ग्रुप हेलोजन भी हो सकता है, अमाइन NH2 भी हो सकते हैं। ठीक है, NH2 भी हो सकते हैं और इसके अलावा OR एल्कोक्सी ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी ग्रुप हो सकता है। चले हम यहाँ पर हेलोजन से डिस्प्लेसमेंट करवा लेते हैं। हेलोजन से डिस्प्लेसमेंट करवाने के लिए आप इसको SOCl2 से रिएक्ट करवाएं, दैट इज़ कॉल्ड थायोनाइल क्लोराइड। आप अब इसे जानते हो क्योंकि अल्कोहल, फिनोल और ईथर वाले चैप्टर में भी आप पढ़ चुके हो कि थायोनाइल क्लोराइड SOCl2। जब SOCl2 से आप रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ से ये OH निकलेगा, इस OH की जगह यहाँ से क्लोरीन आ जाएगा। ठीक है, H3C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर Cl आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से निकला हुआ ऑक्सीजन इस SO से कंबाइन करेगा और SO2 बना देगा। ठीक है, इन दो क्लोरीन्स में से एक क्लोरीन तो इसके पास चलेगी कार्बन के पास, एक क्लोरीन अवेलेबल होगी जो हाइड्रोजन के साथ मिलकर के HCl बना देगी। बात क्लियर होती है? तो इस तरीके का रिएक्शंस अल्कोहल्स भी देते हैं। कैसे देते हैं ज़रा देखिए। फॉर एग्ज़ाम्पल C2H5OH प्लस SOCl2 साथ बनेगा C2H5, इधर से OH निकलेगा, OH की जगह Cl आ जाएगी। ठीक है, प्लस ये SO के साथ ये ऑक्सीजन जुड़ करके SO2 बनाएगी। ये H इधर बचे हुए एक क्लोरीन के साथ मिलकर के HCl बना देगी। ठीक है, तो ये रिएक्शन आप प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स में भी पढ़कर आए हो। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स में भी ये रिएक्शन आप पढ़कर आ चुके हो। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये दूसरा रिएक्शन देखने में कैसा लग रहा है कि अल्कोहल्स जैसा है, नहीं, लेकिन ये अल्कोहल जैसा रियलिटी में नहीं होता। ठीक है, जब हम इसका मैकेनिज़्म नेक्स्ट लेक्चर में, यानी इस लेक्चर के बाद एक और लेक्चर आएगा, उसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें हम इस रिएक्शन का मैकेनिज़्म डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर आप देखोगे कि ये रिएक्शन अभी जो देखने में अल्कोहल जैसा लग रहा है, लेकिन ये रिएक्शन रियलिटी में होता इस कार्बोनाइल ग्रुप की वजह से है। ठीक है, इस कार्बोनाइल ग्रुप की वजह से ये रिएक्शन होता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। और जो थर्ड टाइप है रिएक्शंस की, ठीक है, थर्ड टाइप जो है रिएक्शंस की, उसमें ये होता है कि द रिएक्शंस इन्वॉल्विंग सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O OH ग्रुप, यानी इन्वॉल्विंग कार्बोक्सिल ग्रुप एज अ होल। ठीक है, मुकम्मल तौर पर कार्बोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, कंप्लीट कार्बोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई H3C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड OH, इसकी रिडक्शन करवाइए नेसेंट हाइड्रोजन ऐड करके। ठीक है, ये रिएक्शन LiAlH4 की प्रेजेंस में चलता है। ये फार्मूला कैसे आई है ज़रा देखिए। Li लिथियम के ऊपर +1 होता है, एल्यूमिनियम के ऊपर +3 होता है, ये टोटल मिला करके LiAl+4 बन जाएंगे। ठीक है, जब इसके साथ हाइड्रोजन्स आकर जुड़ेंगे H-, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए 4 H- को जोड़ना पड़ेगा, तो LiAlH4 ये बन जाएगा। ठीक है, इसका नाम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ये एक बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है, नेसेंट हाइड्रोजन्स प्रोवाइड करता है।
तो यहाँ पर ये नेचुरल हाइड्रोजन्स प्रोवाइड करेगा। इस ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन्स इधर से मिलेंगे और मिल करके H2O बना देंगे, वाटर। ठीक है, वाटर बना देंगे। H3C सिंगल बॉन्ड C, इधर ऑक्सीजन के जाने से 2 वैलेंसीज खाली हो जाएंगी, यहाँ पर बदस्तूर OH कायम रहेगा और इस 2 वैलेंसीज को खाली देखकर यहाँ पर मौजूद 2 हाइड्रोजन्स आकर के यहाँ पर लग जाएंगे। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो H3C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। तो आप देख सकते हैं कि ये रिडक्शन हो गई, कार्बोक्सिल ग्रुप की रिडक्शन हो गई और COO ग्रुप डिस्ट्रॉय हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है, ये रिएक्शन देखने में आपको अल्डिहाइड्स कीटोन्स जैसा लग रहा होगा, क्योंकि अल्डिहाइड्स और कीटोन्स RCOOH, ये अल्डिहाइड है या कीटोन? दिस इज़ अल्डिहाइड, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है। अल्डिहाइड्स भी जो है वुल्फ किश्नर रिडक्शन देते हैं, 4 हाइड्रोजन्स ऐड करते हैं। वुल्फ किश्नर रिडक्शन आपकी बेसिक मीडियम में होती है, KOH के प्रेजेंस में 200 डिग्री सेल्सियस पर आप हीट करते हो, साथ हाइड्रोजीन N2H4 भी ऐड करते हो, तो R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड H ये बन जाता है। ठीक है, यहाँ भी कार्बोनाइल ग्रुप डिस्ट्रॉय हो जाता है कम्प्लीटली। कीटोन्स क्लीमेंसन रिडक्शन देते हैं 4H। ठीक है, क्लीमेंसन रिडक्शन देते हैं। जिंक अमलगम ZnHg एंड कंसनट्रेटेड HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन चलता है, R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड R। तो आप देख रहे हो कि ये वाले जो रिएक्शन है, थर्ड टाइप के रिएक्शंस, ये कार्बोनाइल ग्रुप्स, कार्बोनाइल कंपाउंड्स जैसे हैं और रियलिटी में भी होते ऐसे ही हैं। मैकेनिज़्म दोनों का सेम तरीके से ही चलता है। ठीक है, तो जब हम इन 3 रिएक्शंस के मैकेनिज़म्स देखेंगे तो ये बातें आपको होप्स हो तब मज़ीद और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो अभी तक फ़िलहाल आप इन्हीं बातों से काम चलाइए, गुजारा कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।